याद है, अनेक प्रकार के मंत्र बोल बोल के हमें चरणामृत देते हैं, छीटा करते हैं। अर्थात जो जल है, जल में संजीवनी शक्ति है। और हमारे यहाँ विज्ञान ने भी कहा कि वाटर हैज ओन मेमोरी, अर्थात उसकी एक अपनी एक मेमोरी शक्ति है, अपनी एक स्मृति शक्ति है पानी में। पानी को जैसा बोलते हैं पानी वैसा ही रूप धारण कर लेता है। तो जो ब्राह्मण देवता हम लोग घर में नवरात्रों में घट स्थापना कराते हैं, क्या करते हैं कि सब घर में छिड़काव कर दो इसका। क्यों? भागवत में कलश स्थापना होने के बाद अपने अपने घर ले जाकर के छींटा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कथा हो रही है वो जल जो है उसको कैच करता है। ब्राह्मण देवता अभिषेक करवाते हैं तो मंत्र जाकर के जल को जो है पानी को जल बनाता है। तो वो जो पानी है वो कैच करता है मंत्रों को। इसलिए हमारे आज भी दक्षिण भारत में हमारे उत्तर भारत में तो प्राय परंपरा और संस्कृति तो लुप्त हो गई है, पर दक्षिण भारत में आज भी जो पीने का जल होता है उसको किसी प्लास्टिक आदि में नहीं रखते। वहां पीतल के, अष्टधातु के, कांसे के बर्तन व्यवहार करते हैं। उन बर्तनों में बड़ी गागर में जल भर के रखते हैं। वहां भस्म का व्यवहार ज्यादा करते हैं अथवा चंदन को, उसमें त्रिपुंड आदि बना करके, स्वस्तिक बना करके कपूर से आरती करते हैं। बम वरुणाय नमः, वम अमृत बीज है, अमृतमय बन जाता है वो जल। आप जिस भावना से उस जल को व्यवहार करोगे आपका वही कल्याण करेगा वो जल। इसलिए रात्रि के समय कम से कम 3-4 घंटा वो जल स्थिर रहे। उसके ऊपर जैसा भाव लिख के, मंत्र लिख करके उसको ढक देंगे, जल वैसा ही बन जाएगा। तो बच्चों की विद्या बुद्धि की कमी है तो सरस्वती का बीज मंत्र लिख करके उसको ढक दो, रात भर सुबह बच्चे पिए तो सरस्वती उसकी जागृत हो जाएगी। बड़े से बड़ा रोग हो, महामृत्युंजय आदि मंत्र लिख करके उसको ढक करके रात को छोड़ दो, सुबह उस जल को पियो, रोग शोक सब दूर हो जाता है। तो ये जो जल है, अगर पेड़ जड़ होते तो पेड़ में सुंदर पत्ते, सुंदर फूल कैसे आते जड़ में से। भले ही और धर्म के लोग मजाक उड़ाते होंगे हमारे सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का, कि इनको देखो नदियों की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, पर उनको ये हमारा विज्ञान, हमारा दर्शन पता नहीं है शायद, कि हमारे यहाँ वरुण देव है, वम वरुणाय नमः, जल देव है। पर्वतों की पूजा, गिरिराज, चित्रकूट, कामदगिरी आदि की पूजा होती है। साक्षात विराजमान है, चैतन्य स्वरूप में है। ये पेड़ पौधे, इनमें चेतनाएं भरी पड़ी है। तो हे सुखदेव जी, आप वन में भी चले जाओगे तो वहां पंचतत्व वहां नहीं है क्या? वहां भी तो पंचतत्व है, वहां पे भी चेतनाएं हैं, तो उनसे भी आसक्ति हो सकती है आपकी। इसलिए पवित्र जीवन जिए। और फिर वनम संभजने, परमात्मा रूपी वन, उपनिषदों में जो वर्णन है, वन मतलब परमात्मा, उसके भजन में जो लीन है वही वानप्रस्थ है। तो ऐसा वानप्रस्थ जीवन जीते जीते एक समय ऐसा आता है कि वानप्रस्थ भी त्याग करके वैराग्य धारण कर लेना चाहिए। तो सुखदेव जी ने दूसरा प्रश्न किया, बड़ा सुंदर प्रश्न है। हे महामुनि, आप ये बताइए कि वैराग्य आ जाए, खूब मन में वैराग्य हो जाए और ज्ञान उत्पन्न हो जाए, तब घर में रहना चाहिए कि फिर जंगल में रहना चाहिए? आपने बताया कि घर में भी रह करके भजन हो सकता है, परंतु जब वैराग्य हो जाए, ज्ञान उत्पन्न हो जाए, तब फिर साधक को क्या करना चाहिए? बोले, जनक जी कहते हैं, हे सुखदेव जी, जब तक ये इस मन में अच्छे अच्छे भोजन आदि पदार्थ खाने की इच्छा है, अच्छे शयन की इच्छा है, तब तक संन्यास नहीं लेना चाहिए। संन्यास लेने का क्या फायदा? सीधे संन्यास लोगे तो ऐसी स्थिति है
ऊर्ध्वं सुप्त पतत्येव न शयान पतध्यदः परिव्रज्यं परिभ्रष्टो न मार्गं लभते पुनः। जैसे कोई ऊपर सोया हुआ हो तो उसको नीचे गिरने का खतरा होता है, पर जो जमीन पर सोया हो उसको नीचे गिरने का कोई खतरा नहीं होता। एक बार ऊंचे संन्यास लेकर के यदि तुम फिर भ्रष्ट हो गए तो फिर उसको बचने का कोई रास्ता नहीं मिलता। तो इसमें उदाहरण दे रहे हैं दो। एक वृक्ष में फल लगा हुआ है, बड़ा मीठा फल, उसकी सुगंध इतनी आ रही है तो उस सुगंध से आकर्षित होकर के पक्षी और चींटी दोनों ही उसका रस लेने के लिए जाते हैं। तो चींटी तो डाली प्रति डाली होकर के पत्तों से होकर के एक एक डाली प्रति डाली होकर के उसका रस लेती है चींटी, उसकी मिठास मधुरता का आनंद लेती है। और दूसरा पक्षी और डाली प्रति डाली नहीं आता, सीधे आकर के चोंच मारता है। तो उसमें क्या खतरा है? उसमें खतरा है कि फल टूट करके गिर सकता है और फल गिर गया तो फिर उस पक्षी को मिलने वाला नहीं। पर जो डाली प्रति डाली पिपीलिका अर्थात चींटी जो गई है उसका कोई खतरा नहीं, उसी फल पर ही चढ़ करके वो रस चूसती रहती है। ऐसे ही ये जो पहले ब्रह्मचर्य आश्रम वेद अध्ययन गृहस्थ सदगृहस्थ होकर के जो जीता है और उसके बाद धीरे धीरे वानप्रस्थ जाता, गृहस्थ में जाता है, फिर वानप्रस्थ होकर के संन्यास लेता है, वो ये पिपली का मार्ग है, ये चींटी का रास्ता है जो डाली प्रति डाली गया है। उसमें मोक्ष रूपी फल है, उस मोक्ष रूपी फल में कोई खतरा नहीं उसको खाने में। पर ये सीधा उड़ करके पक्षी का जो रास्ता है वो है संन्यास मार्ग, सीधे ब्रह्मचर्य आश्रम से चौथा आश्रम संन्यास मार्ग, तो उसमें थोड़ा खतरा है। इसलिए हे सुखदेव जी, जीव तो हमेशा शिव ही है, मुक्त है, पर इसने बंधन स्वीकार किया हुआ है। इसलिए आपके पिताजी जो चाहते हैं वो कोई गलत नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये शरीर जड़ है, आत्मा मुक्त स्वरूप है, तो मुक्ति तो शरीर की नहीं होती, मुक्ति तो मन की है। जो विषयों में फंसा हुआ मन है, ये शरीर मेरा है यही बंधन है, और शरीर मैं नहीं हूं यही मोक्ष है। यह राज्य गृह धन ये सब मेरा नहीं है, मुझे ऐसा दृढ़ निश्चय है। श्री जनक जी महाराज कह रहे हैं ये संसार परिवार घर ये मेरा नहीं है, ये मेरा दृढ़ निश्चय है, इसलिए मैं जीवन मुक्त मैं विदेह कहलाया गया। जनक जी की बात सुनकर के श्री सुखदेव जी महाराज बड़े हर्षित हो गए। स्वयं योगी हैं पर इतने बड़े महाराज हैं, परंतु सुखदेव जी के मन में अभी भी कोई शंका न हो जाए, इसलिए उन्होंने लीला की। और जो भगवत पार्षद जो होते हैं, जो भगवान के निकट पहुंचे हुए महापुरुष जन होते हैं ना, तो वो भी महापुरुष जन भी महात्मा भी परमात्मा के समान ही होते हैं, उनमें कोई भेद नहीं रह जाता। फिर वो भी लीला करने लग जाते हैं, वो भी चमत्कार कर सकते हैं, सारी शक्तियां उनमें आ जाती है। इसलिए जनक जी सन्यासियों के बीच में उपदेश दे रहे थे, सुखदेव जी भी वहीं विराजमान थे। उपदेश देते देते अपने योग बल से पूरे राज्य में आग लगा दी जनक जी ने। और राज्य में आग लगी, जो बाबा लोग बैठे हुए थे, सन्यासी बाबा लोग जो त्यागी वैरागी, तो उनकी कुटिया उन्होंने, वो देख रहे हैं कि कुटिया में भी आग लग गई। कोई दौड़ा राम राम मेरी पुस्तकें जल गई होंगी, कोई दौड़ा राम राम मेरी माला झोली वहां थी वो जल गई होगी, कोई कहते हैं मैंने मेरी लंगोटी वहां रखी थी, कल मैं क्या धारण करूंगा। तो उन चीजों के लिए दौड़े। पर जनक जी महाराज जी का विशाल महल वो जल रहा है, जनक जी शांत मंद मुस्कुराते हुए बैठे हैं। सुखदेव जी महाराज आकर के चरणों में निवेदन करने लगे, धन्य महाराज, ये बाबा बैरागी लोग लंगोटी बचाने के लिए, कोई लोटा सोटा बचाने के लिए दौड़े, पर आप इतने बड़े हो, आपको कोई चिंता नहीं, आपका महल जल रहा है।
जनक जी महाराज बोले यही तो मैं इतनी देर जो आपको ज्ञान दे रहा था इसका सार यही है महाराज, यही सार है। इसलिए संसार असार है पर इसका नाम ही है संसार। संसरत इति संसार, सरकता ही रहता है, सरकता है जितनी कोशिश करें हम। इसलिए इस शरीर की, इस तन की भव आसक्ति छोड़ना ही, संसार को छोड़ना है, इसको मन से त्यागना है। क्या तन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना, माटी में मिल जाना प्यारे, माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना। माटी ओढ़न माटी पहरन माटी का सिरहाना, माटी ओढ़न माटी पहरन माटी का सिरहाना। माटी का कलबूत बना है, माटी का कलबूत बना है, जिसमें भंवर समाना। क्या तन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना। घाटा चोला भया पुराना कब लग सीवे दर्जी, घाटा चोला भया पुराना कब लग सीवे दर्जी। घाटा चोला भया पुराना कब लग सीवे दर्जी। ओ दिलदा महरम कोई न मिलिया, दिलदा महरम कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी। क्या तन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना। चुन चुन लकड़ी महल बनाया बंदा कहे घर मेरा, चुन चुन लकड़ी महल बनाया बंदा कहे घर मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। क्या तन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना। जय हो। हरि की भक्ति कभी न भूलो जो चाहो कल्याणा, हरि की भक्ति कभी न भूलो जो चाहो कल्याणा। प्रभु की भक्ति कभी न भूलो जो चाहो कल्याणा, प्रभु की भक्ति कभी न भूलो जो चाहो कल्याणा। सबके स्वामी पालन करता, सबके प्रभु जी पालन करता, उनका हुक्म बजाना। क्या तन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना। माटी में मिल जाना प्यारे,
माटी में मिल जाना, माटी में मिल जाना प्यारे, माटी में मिल जाना ज्ञान आज तारे, आखिर माटी में मिल जाना क्या तन आज तारे, आखिर माटी में मिल जाना क्या तन आज तारे, आखिर माटी में मिल जाना। पानी केरा बुदबुदा आसमान से की जा, देखत ही छिप जात है जो तारा परभार। जनक जी महाराज जी से ऐसा सुंदर जब ज्ञान प्राप्त हुआ, सुखदेव जी महाराज वापस आए, अपने पिता को प्रणाम किया। पिता बड़े हर्षित हुए और सुखदेव जी महाराज जी का विवाह हुआ। पितरों की कन्या पिबरी नाम की देवी के साथ सुखदेव जी का विवाह हुआ। कृष्ण, गुरु पूर्ण, भूरी और देवश्रुत नाम के उनके 4 पुत्र और एक कीर्ति नाम की उनकी एक बेटी हुई, जिनका विवाह अणुह नाम के ऋषि के साथ कराया। और श्री नारद जी ने आकर के सुखदेव जी महामुनि को माया बीज का उपदेश दिया। माया बीज का उपदेश दिया और श्री सुखदेव जी महाराज जी उस बीज का स्मरण करने लगे, सतत जप करने लगे। निरंतर ध्यान मग्न होकर के सुखदेव जी महाराज अब गृहस्थ से उपराम हो चुके। जैसा जनक जी महाराज जी ने उपदेश दिया था, उपराम हो गए इस संसार से, अपने आप को अलग कर लिया और दिन रात उस बीज का स्मरण करते हुए भगवती के इन बीजाक्षर को प्राप्त हर कोई नहीं कर सकता। बड़ा भाग्यशाली पूर्व जन्म में जिसने मां भगवती की पूजा की है, मां भगवती का ध्यान किया है, उसी को आज प्राय समाज में बीज अक्षरों को सार्वजनिक करके गाते हैं, कथा के मंचों से भी सुनाते हैं, पर ये उचित नहीं है। ये बड़े ही गुप्त मंत्र होते हैं, गुरुमुख से प्राप्त किए जाते हैं। तो माया बीज का स्मरण करते हुए दिन रात सुखदेव जी महाराज आकाश मंडल में जाकर के एक तारा का रूप बना करके स्थित हो गए। आकाश में तारा बन करके स्थित होकर के मां भगवती परमवाक का नित्य निरंतर उनके धाम का दर्शन करते हुए परमहंस शिरोमणि बन गए। और सुखदेव जी महाराज के जाने के बाद व्यास जी महाराज बड़े दुखी हो गए। पुत्र की इच्छा से पुत्र का सुख प्राप्त होगा, इसके लिए तो सुखदेव जी प्रकट किए थे, परंतु सुखदेव जी तो चले गए तारामंडल में। नारद जी महाराज ने आकर के उनको समझाया, अब इसके लिए देवादिदेव महादेव की शरण लीजिए। और व्यास जी महाराज जी ने महादेव की उपासना की और महादेव प्रसन्न होकर के व्यास जी को सुख का ही दूसरा रूप छाया के रूप में प्रदान किया, जिसको छाया सुख कहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में भी छाया सुखो जाजल जन्मुख्या कह करके इन सुखदेव जी का वर्णन आया है। सुखदेव जी का ही प्रतिबिंब स्वरूप छाया सुख बना करके व्यास जी को प्रदान किया। तब व्यास जी को थोड़ी शांति तो मिली, पर अपने पुत्र तो चले गए हैं। अब व्यास जी महाराज जी को अपनी माता सत्यवती की याद आई। कल आप लोगों ने जिनकी कथा सुनी थी, माँ मत्स्यगंधा थी, पर पराशर महामुनि के स्पर्श करने मात्र से तो मत्स्यगंधा सुगंधा हो गई। बड़ी पतिव्रता होने के कारण, बड़ी सत्यवादी होने के कारण, सती होने के कारण सत्यवती उनका नाम रखा है। तो मां सत्यवती की माता जी की याद आई व्यास जी को, और माता जी के पास चले गए। श्री सूत जी महाराज जी से ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज हमने सुना है कि ये जो सत्यवती है
ये व्यास जी की माता जी जो है, हमने सुना है राजा संतनु की भी पत्नी थी, और संतनु की पत्नी तो माता गंगा थी। ये क्या लीला है, जरा आप हमें ये बताने की कृपा करें कि सत्यवती संतनु की पत्नी कैसे हुई। तो आज की जो भी कथा है, महाभारत की कथा प्रमुख, आज तृतीय दिवस होता है। कल माँ भगवती के सुंदर चरित्रों का वर्णन कल से विस्तार पूर्वक होता रहेगा, और बीच बीच में इनके उपासकों की, क्योंकि ये भागवत है, जैसे भागवत में भी चौथे दिन में जा करके भी अंतिम में कृष्ण जन्म होता है, और पांचवें दिन कृष्ण लीला होती है। 3 दिन तक केवल ध्रुव, प्रहलाद, भीष्म, कुंती, अजामिल, भरत, ऐसे ऐसे चरित्र सुनाते हैं। 3 दिन भक्तों की कथा आती है, और पूरा चौथा दिन भी अंतिम में जन्मोत्सव होके 5वां, 6ठा और 7वां दिन 3 दिन जाकर के कृष्ण लीलाएं होती है। तो ऐसे ये भी भागवत है। भागवत का मतलब क्या है? जो भगवती के उपासक जन हुए, जिन्होंने भगवती की उपासना करी और भगवती की कृपा प्राप्त करी, उनका नाम है भागवत। जो भगवती के हैं, ऐसे भक्तों की कथा है, इसलिए उन भक्तों के चरित्र पहले आते हैं, बाद में जाकर के भगवती के ऐसे ऐसे चरित्र आते हैं। और कल विशेष दिन है, कल चौथा दिवस है। तो कल भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में प्रकट होंगी। आप लोगों को माँ के सुंदर स्वरूप की झांकी के दर्शन होंगे। तो आप लोग समय पर आकर के माता जी के दर्शन करेंगे, कथा सुनेंगे, कैसे त्रिदेवी प्रकट हुई और कैसे माँ जगदम्बा, जिनकी आप लोग नित्य पूजा उपासना करते हैं, माँ राजराजेश्वरी, माँ बाला सुंदरी की लीला कल प्रकट होंगी। माँ के धाम का वर्णन होगा, कैसा धाम है, उस धाम का वर्णन चौथा दिन कल आप लोग विशेष रूप में उन कथाओं का आनंद लेंगे। आज की लीला बड़ी सुंदर सुंदर, आज की भी चरित्र लीलाएं हैं। आइए एक बार माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करके कीर्तन के रूप में महादेव को एक बार प्रणाम करें, क्योंकि महामाई की लीला हो और वहाँ महादेव का व्याख्यान न हो, उनकी लीलाओं को न गाएं तो फिर माँ भी अधूरी है। अर्धनारीश्वर के रूप में वो शिवा है। बोले शंकर भगवान की जय। जय शिव महादेवा दया करो। जय शिव महादेवा दया करो। जय शिव महादेवा दया करो। दया करो, कृपा करो, दया करो महादेवा। दया करो, कृपा करो, दया करो महादेवा। जय शिव महादेवा दया करो। जय शिव महादेवा दया करो। काली सेवा करते रहना। जय शिव महादेवा दया करो। जय शिव महादेवा दया करो। कर्पूर गारम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भव भवानी सहितं नमामि। जय शिव महादेवा दया करो। जय शिव महादेवा दया करो। दया करो, कृपा करो, दया करो महादेवा। दया करो, कृपा करो, दया करो महादेवा।
शिव महादेवा दया करो, जय शिव महादेवा दया करो। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय शिव महादेवा दया करो, जय शिव महादेवा दया करो। हम भोले हरि कर्पूरगारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा भगवतं हृदयारविन्दे भवानी सीतं नमामि। जय शिव महादेवा दया करो, जय शिव महादेवा दया करो। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय शिव महादेवा दया करो, जय शिव महादेवा दया करो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव महादेवा दया करो, जय शिव महादेवा दया करो, जय शिव महादेवा दया करो। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो महाभीष इति स्मृतः सत्यवान् धर्मशीलस्य चक्रवर्ती नृपोत्तमः। हे ऋषियों, इक्ष्वाकु वंश में जिसमें भगवान श्री राघवेंद्र श्री राम जी महाराज जी का अवतार हुआ, इक्ष्वाकु वंश में एक महाभीष नाम के महान प्रतापी राजा हुए। सत्यवान धर्मशीलस्य, सत्यवान धर्म का पालन करने वाले चक्रवर्ती सम्राट महाभीष